जय भीम जय मूल निवासी MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपश्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। इस आयोग का गठन केंद्रीय OBC सूची में मौजूद 5000 जातियों को उपवर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था। नियम के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उपश्रेणीकरण की आवश्यकता इस धारणा से उन्नत होती है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल कुछ ही संपन्न समुदायों को 27% प्रतिनिधित्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। बता दें कि NCBC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार OBC के लिए आरक्षित कई पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती की गई, क्योंकि OBC उम्मीदवारों को NFS यानी नॉन फाउंडेशन सुटेबल घोषित किया गया था। भारत के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में भारत के बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक RTI के जवाब में पता चला है कि पुराने IIM संस्थानों में बहुजन प्रोफेसर्स की उपस्थिति 10% से भी कम थी। बीते कुछ सालों में कई सारे नए IIM बनने के बाद भी बहुजनों का प्रतिनिधित्व कमजोर बना हुआ है। यह जानकारी IIM बेंगलोर के PhD छात्र द्वारा दायर RTI के जवाब में हासिल हुई है। इस प्रकार भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में भारत के बहुजन समाज की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग फिर से उठने लगी है। देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पुराने IIM संस्थानों में से एक IIM कोलकाता में SC/ST का एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि OBC के केवल 2 शिक्षक हैं। इस प्रकार IIM कोलकाता के कुल 77 शिक्षकों के बीच बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व सिर्फ 3% है। इसी तरह IIM बेंगलोर में 3 SC, 1 ST और OBC शिक्षक है। इस प्रकार यह बहुजन प्रतिनिधित्व 6% है। IIM अहमदाबाद ने इस मामले पर किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। यह आंकड़े एक दुखद तस्वीर बयां करते हैं। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत के समाज में मूल निवासी बहुजन जातियों से आने वाले व्यक्तियों की भागीदारी सर्वोच्च शिक्षा संस्थानों में कमजोर बनी हुई है। इस कारण न केवल मूल निवासी बहुजन समाज की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति बाधित हुई है, बल्कि देश का लोकतंत्र भी कमजोर होता जा रहा है। दरअसल इस आंकड़े के सामने आने के बाद OBC के भीतर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। तो वही OBC समाज के बुद्धिजीवियों ने अपने ही समाज के लोगों पर सवाल उठाया है। देखना यह होगा कि क्या OBC समाज चुपचाप सरकार की साजिश को स्वीकार करता है या फिर इसका विरोध करता है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी।